गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे। जिसकी भी अभी टाइपिंग बची है, जो नेक्स्ट फेज है वो 14 और 15 से होगा। तो सबसे पहले मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। तो अब मैं जो अपडेट देने आया था, जो 7 और 8 तारीख को हुआ था, उसका मटेरियल मैंने ग्रुप में डाल दिया था, है ना। तो उसकी जो प्रैक्टिस आप लोगों ने करी होगी, तो बच्चों के सवाल आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, उन सारे डाउट्स को आज मैं लेके आया हूँ। वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। डाउट्स कुछ इस प्रकार हैं कि भैया जो 7 और 8 को लेवल का वो जो एग्ज़ाम जो मटेरियल मिला था, क्या वही लेवल का 14 बाद वालों को ही मिलेगा, या फिर उससे थोड़ा बढ़ के लेवल आएगा, है ना। इस पे बात करेंगे। तो देखो, डी ट्रिपल एस जी जे टाइपिंग अपडेट के लिए तो बात करेंगे, क्या 14 और उसके बाद वालों का भी सेम लेवल का आएगा, किस लेवल की तैयारी करें, इस पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद कितने स्ट्रोक्स पर सेफ माने, इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें या टेस्ट दें। अब जैसा कि मैंने अपने पहले जो गाइडेंस बैच था मेरा 7 और 8 तारीख वालों का, उसमें मैंने टेस्ट कराई थी 3 दिन पहले, और प्रैक्टिस करने का मना किया था। टेस्ट ही टेस्ट थे 3 टाइम दिन में। तो अब वही रिपीट करेंगे, कितने स्ट्रोक्स पर सेफ माने इसको बताएंगे, प्रैक्टिस करें या टेस्ट करें इसके बारे में बात करेंगे। और जो गाइडेंस बैच का जो पहला गाइडेंस बैच था 7 और 8 तारीख वालों का, उसका रिजल्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। इतनी अच्छी और इतनी तुरंत और एक जेन्युइन अपडेट आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल रही होगी जीजे के लिए। तो एक सब्सक्राइब बनता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए बात करते हैं। देखो, एरर का भी पूछ रहे थे, पेनल्टी मेथड या 3% मेथड क्या लगेगा, है ना, वो बताएंगे। पेनल्टी मेथड क्या होता है, 3% एरर मेथड क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, बात करते हैं क्या 14 और उसके बाद वालों को भी सेम लेवल आएगा। तो जैसा एक आइडिया लगा सकते हैं कि 14 और 15 या उसके बाद जो है उसका थोड़ा सा लेवल 19, जैसे 7 और 8 को जो 19 मानो, तो 14 और उसके बाद वाला 20 ही आएगा। सेम लेवल का नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेम लेवल का भी दिया जाता है तो हमें तैयारी 20 की करनी चाहिए। तो मैं अब जो मटेरियल बनाया है मैंने, वो 7 और 8 के अकॉर्डिंग जो बनाया है उसका थोड़ा सा अप लिया है, ताकि उसकी प्रैक्टिस बच्चे करके जाएंगे फर्स्ट की, तो वहाँ पे अपना बेस्ट दे सकें, है ना। तो अब जो मटेरियल मैंने तैयार किया है वो मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप में, जिसका भी 14 उसके बाद का है, उसके प्रैक्टिस के लिए, है ना। 30-40 पेजेस हैं, तो उससे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जैसे 14 को है, उसका 11 12 11 12 13 3 दिन टेस्ट चलेंगे। तो वो इसलिए मैंने तैयार किया था। और जिसका 15 को, वो 12 से टेस्ट देना स्टार्ट करें, मतलब अपने एग्ज़ाम से 3 दिन पहले तक आप टेस्ट देंगे, ठीक है। उसका रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, तो अच्छा रहेगा। और देखो, किस लेवल की तैयारी करें, तो ज़्यादा लेवल की तैयारी करें। एक टफ लेवल की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको बहुत इजी लगेगा। जो मैंने 7 8 वालों को कराया था उसी का परिणाम बता रहा हूँ। वो इतने टफ लेवल की जो मेरा मटेरियल था, जो मैंने पेजेस दिए थे पहले, है ना, वो आपको व्हाट्सअप चैनल पे ही पड़े हैं, टेलीग्राम पर ही पड़े हैं, और मैंने डीएम भी में दिए हैं। तो आपको लगा होगा एक बार जिसने 7 और 8 को दिया है कि मेरा जो मटेरियल था वो थोड़ा अपर लेवल का था, मॉडरेट टू टफ, लेकिन आया वहाँ पे इजी टू मॉडरेट। तो उनको बहुत इजी लगा। और 2500 स्ट्रोक्स जिसके आए, जिसके 2300 आए, जिसके जितने आए वो पूरे करके आया, है ना। अरे यार, शिट। तो बीच में, सॉरी गाइस, बीच में माइक तो था वो बंद हो गया था, चार्ज नहीं था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ा। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं वहाँ कहाँ पे था कि जो मेरे 7 8 वाले गाइडेंस बेच वाले थे, वो पूरे जितने उनके आए थे स्ट्रोक्स, जैसे किसी के 2550 आए, किसी के में 2360 आए, जितने आए वो करके आए, और कुछ लोग रिपीट भी करके आए हैं। तो आप जितना वर्स्ट की तैयारी करेंगे उतना ही आप बेस्ट दे के आएंगे, है ना। तो उसी हिसाब से मैंने पीडीएफ बनाई है। तो आप लोगों को मैं अभी वो दे दूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा। जिसका भी 14 उसके बाद है उसको प्रेप करना। और जो मैंने बताया आपको, जिसका टेस्ट 14 को, वो 3 दिन पहले से अपनी टेस्ट स्टार्ट करना। वो उनका टेस्ट देखो, वो बच्चे अगर मेरी जो गाइडेंस मैच हैं वो सोच रहे होंगे गाइडेंस तो मिल नहीं रही। देखो, एक डिस्कशन होता है गाइडेंस मैच में, दूसरा 3 दिन पहले से टेस्ट स्टार्ट होते हैं ना। तो कल से 14 वालों को टेस्ट है, परसों से 15 वालों का, फिर उसके बाद जो भी डेट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होता है।
और उसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ जो उनका रिजल्ट आ रहा है स्पीड एक्यूरेसी एरर का। फिर उसमें जो उनकी मैं इम्प्रूवमेंट करा सकता हूँ उसके लिए गाइडेंस देता हूँ। तो वो है गाइडेंस बैच का मतलब, है ना। गाइडेंस बैच को ही अब डिस्कशन बैच बना देंगे, इसी में जो बच्चे डिस्कस करना चाहते हैं उनको भी ले लेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करें या टेस्ट दें ये मैंने आपको बता दिया। 3 दिन पहले से टेस्ट, उससे पहले प्रैक्टिस। और टेस्ट में भी 3 टाइम टेस्ट देना है, दोपहर को 1 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे। और इस बीच आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आप कैपेबल हो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपके हैंड में पेन नहीं हो रहा, शोल्डर पेन नहीं हो रहा और स्ट्रेस फील नहीं हो रहा, तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब गाइडेंस बैच का रिजल्ट देखो 7 और 8 तारीख का, उसका 70-30 रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, गाइडेंस बैच मतलब मैंने जितने लोगों से बात करी 70-30 का एक रेशियो रहा है। तो देखो बात करते हैं अब पेनल्टी मेथड और 3% मेथड पे। पहले उन दोनों मेथड को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। देखो पेनल्टी मेथड जो है, ठीक है, जो पेनल्टी मेथड है उसमें होता है आपने जितने स्ट्रोक्स किए उसको डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, स्ट्रोक्स को डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, फिर आपके जो है वो वर्ड्स आ जाते हैं। जैसा कि मानो, एक मिनट, जैसे मानो आपने 2000 किए हैं, ठीक है, 2000 स्ट्रोक्स आप करके आए हो, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 400 वर्ड्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। 400 वर्ड्स आ जाएंगे आपके। अब इसमें से मान लो आपने 10 वर्ड्स जो है एरर किए हैं, तो देन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा 20 आया उसको 400 में से माइनस कर देंगे, 380। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 38 आपकी वहाँ पे वर्ड पर मिनट स्पीड आई है। और वहाँ की कितनी थी, 40, तो आप यहाँ डिस्क्वालीफाई हो। तो जितने आप अपने करके आ रहे हो, 2200 करके आ रहे हो तो 2200 करो, 2300 करके आ रहे हो तो 2300 करो, 2400 करके आ रहे हो तो यहाँ पे इतना कर लो। इस हिसाब से पेनल्टी मेथड लगता है। अब एरर मेथड की बात करता हूँ। एरर मेथड में क्या होता है, 3% एरर मेथड में अगर आप 2000 करके आए हैं तो 2000 को 5 से डिवाइड करो, कितने हुए, 400 वर्ड्स। 400 वर्ड्स का 3% होता है 12 वर्ड्स। तो 12 वर्ड्स आपको छूट है एरर करने की, 12 से 13 वर्ड्स एरर हुए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ये होता है एरर मेथड। और पेनल्टी मेथड भी मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ। पेनल्टी मेथड में क्या होता है, तो आपने अगर एग्जांपल 2000 स्ट्रोक किए तो उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके टोटल वर्ड्स आ जाएंगे जितने आपने टाइप किए, आ गए 400। अब 400 में जितने आपने एरर किए, मान लो एरर किए 10, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरर हो गए 20, ठीक है ना। इसे पेनल्टी मेथड करते हैं, इंटू 2 से करके। अब जितने एरर हुए 20 हुए, उसको आप अपने वर्ड्स में से, टोटल वर्ड्स टाइप्ड जो किए हैं तो आपने, है ना, उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करके जो वर्ड्स आपके बचेंगे, अगर उसमें आपकी वर्ड पर मिनट 40 है तो आप पास हो, 40 से कम हो तो फेल हो, 40 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ठीक है। एरर मेथड फिर से बताता हूँ। एरर मेथड में आपने सपोज करो 2000 स्ट्रोक्स किए, उसको 5 से डिवाइड किया तो टोटल वर्ड्स टाइप्ड आपका आ जाएगा। टोटल टाइप्ड वर्ड्स का आप 3% निकालोगे, उतने वर्ड्स आपको एरर अलाउड है। जितने ज़्यादा वर्ड लिखोगे उतने ज़्यादा एरर आपको अलाउड होंगे, ठीक है ना। 3% मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये था एरर मेथड। तो ये मैंने बता दिया आपको एरर मेथड, पेनल्टी मेथड। अब देखो इसमें से लगेगा कौन सा, जो DSSS में 35 वर्ड पर मिनट के टेस्ट होते हैं उसमें लगता है पेनल्टी मेथड। क्या लगता है, पेनल्टी मेथड। लेकिन DSSS JJ में लगेगा 3% एरर मेथड, ठीक है ना। अब बच्चे बोल रहे हैं भैया आपने ग्रुप में पेनल्टी मेथड डाला था, तो एक भाई ने मुझे वो भेजा था एक पेज का स्क्रीनशॉट, वो मैंने शेयर कर दिया अपने ग्रुप में, ठीक है ना। अब बच्चे सोच रहे हैं वही लगेगा, वो नहीं लगेगा, वो मैंने एकदम शेयर किया है लेकिन 3% एरर वाला लगता है JJ में और वही लगेगा, ठीक है। अब अगर देखो डिफरेंस देखो, पेनल्टी मेथड में 2100 से कम वालों को नुकसान होता है, 2100 से ज़्यादा वालों को फ़ायदा होता है। पेनल्टी मेथड ईजी है पास होने के लिए,
ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एरर मेथड से आप अपने एरर चेक कर सकते हो। और बिल्कुल डरो मत। कोई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे में 2550 आए थे स्ट्रोक्स, लेकिन वो हमने देखा उसको तो वो 389 वर्ड्स हो रहे थे, तो क्या हम फेल हैं? नहीं, वो मेथड अलग है वर्ड्स काउंट करने का। जे का मेथड है, जितने स्ट्रोक्स आपके हैं उसको डिवाइड बाई 5 करो, वो आपके वर्ड्स होंगे। जैसे 2000 स्ट्रोक्स डिवाइड बाई 5 इसका तो 400 वर्ड डिवाइड बाई 10 इसका तो 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना? तो अगर आप 2000 वर्ड्स 100% एक्यूरेसी के साथ करके आते हो, आप पास हो जाओगे। 100% एक्यूरेसी कंप्यूटर मतलब एक रोबोट की आती है, इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो 2000 से प्लस ही लेके चलें। ठीक है ना? 2100 2200 से ऊपर सेफ हो। अगर ज़्यादा नहीं करिए और यहाँ से घर से जो लेके जाओगे 2100 प्लस की तैयारी करके जाना। इससे कम की तैयारी करके जाओगे तो आप फंसोगे, वहाँ पे ज़रूर फंसोगे। वहाँ पे प्रेशर बनता है। 2500 जिसने टाइप किए हैं वो बच्चे का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूँ, वो भी कह रहा था प्रेशर इतना बना था भैया, बस क्या बताएं, हो गए टाइप। ठीक है ना? तो वहाँ पे प्रेशर आता है, होपलेस होते हैं। जैसे ही स्टार्ट बोला जाता है सबको लगता है जो सेकंड स्टार्ट बोली है उसी में पूरा कर दें, वहाँ पैनिक मोड आता है और आपकी रिदम बिगड़ जाती है। तो एरर का परसेंट ये था पेनल्टी मेथड, और 3% एरर आपका लगेगा ये। दूसरी बात करते हैं, 1 मिनट। अब करते हैं बात, ठीक है, 14 और उससे ऊपर वालों के लिए जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो मैं अभी ग्रुप में डालूंगा। और जिसका 14 को है वो मुझे एक बार डीएम करके बता देना, जो मेरे ग्रुप में है, गाइडेंस ग्रुप में, या फिर मेरे टेलीग्राम के मेन ग्रुप में, या फिर व्हाट्सअप चैनल पे, जो भी है वो मुझे डीएम करना कि भैया मेरा 14 को है। और 15 वाले ही बता देना 14 को है। उसको कल से टेस्ट स्टार्ट करूँगा और टेस्ट में गाइडेंस पूरी रहेगी मेरी। ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना, आप भी पास होंगे। तो ये था एक आइडिया आपको जो मैंने दिया। तो स्ट्रोक्स, हाँ, कितने स्ट्रोक्स पर सेफ माने इसकी बात करते हैं। अगर आप कह रहे हो मैंने 2050 2000 2080 ये करके आए हैं और मेरी एरर इतनी है, देखो मैंने फिर से बोला है 12 तक एरर अलाउड है 2000 वाले को, है ना? उससे ऊपर जितना बढ़ोगे उतनी ज़्यादा एरर है। वो अपने आप स्पीड के अकॉर्डिंग लगा लेना, इतने एरर अलाउड है, तो खुद ही अंदाज़ा लगाना। देखो पता कैसे लगेगा अब, वहाँ पे आप जिस पेज मिलेगा उसके आगे स्ट्रोक्स लिखे होंगे, आपने जहाँ तक टाइप किया वहाँ तक देख लेना मेरे कितने स्ट्रोक्स हो रहे हैं। ठीक है? अब उसका प्रिंट आप निकलवाओगे, जैसे ही प्रिंट निकलवाओगे अपने तुरंत निकालते ही अपने एरर चेक करना कितने एरर करें। उसके 3% के अंदर एरर आ रहे हैं और आपके स्ट्रोक्स 2000 से ज़्यादा हैं, आप सेफ हो। अपने इंटरव्यू की तैयारी करना। मेरा इंटरव्यू का गाइडेंस पेज भी जो है, गाइडेंस जो ग्रुप है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। जिसका हो बस वही उसमें ऐड हो, बाकी के अभी मत ऐड हो जिसका नहीं हुआ। और आधे तो जब तक टाइपिंग जब तक हो जाएगी, जब तक उसमें कुछ नहीं रहेगा, एक आप अपना डिस्कशन कर सकते हो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। जैसे ही इंटरव्यू की आपकी टाइपिंग जो हो जाएगी, इंटरव्यू के मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे और मॉक्स का टारगेट रहेगा 15 में से 12 प्लस का। ठीक है ना? तो ये था। बाकी जब भी आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी डेली एनालिसिस आएगी और आपको ओरिजिनल जो वहाँ पे ऑफिशियल टेस्ट जो मटेरियल दिया गया है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा। तो जुड़े रहें और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।